ओम शांति। 21 मार्च सन 1981 की आव्यक्त वाणी है, सच्ची होली कैसे मनाएं। क्या विषय है? सच्ची होली कैसे मनाएं। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। बाप दादा खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक। बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग के होली की मुबारक नहीं देते, लेकिन होलिये की मुबारक देते हैं। सब बाप के होलिये अर्थात बाप के हो गए। होलिये हो ना। गीत क्या गाते हो? बाप के होलिये। जो बाप के होलिये उन्हों को ही होली मुबारक। क्या कहा बाबा ने? जो बाबा के होलिये, जो बाबा के बन गए, उन्हों को ही होली मुबारक। होंगे व होलिये क्या कहोगे? बाबा कहते हैं जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। खुशी की पिचकारी कब लगाते हैं? जब पास्ट इज पास्ट, बीती को बीती, बिंदी लगा दी। पिचकारी के रंग डालते हो ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा बना देती है। क्या कहा बाबा ने? आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्यों को कितना परिवर्तन करके देव आत्मा बना देती है। एक धारा है, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हमारी पिचकारी में से कई रंग निकलते हैं, उसमें बाबा ने कहा कई धारा निकलती, उसमें से एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। मैं विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट की धाराएं आपकी पिचकारी में हैं। एक तो यह खुशी की पिचकारी, एक दो को लगाते हो ना। दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी। क्या कहा बाबा ने? एक तो खुशी की पिचकारी, एक दो को लगाते रहते हो। दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी। जैसे अतीन्द्रिय सुख। सबसे बड़ा आनंद क्या है? अतीन्द्रिय सुख। आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम है अतीन्द्रिय सुख। ऐसे और भी सोचो। यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी। पहली पिचकारी कौन सी थी? खुशी की। दूसरी पिचकारी थी सर्व प्राप्तियों की, और तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। तो बाबा कहते हैं इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है? जैसे गुलाब वाशी होती है, उसमें कितने सुराग होते हैं। ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारियाँ तो देखी है ना। अच्छा, चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स। चौथी पिचकारी कौन सी है? ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। गोपी बल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन होली डे है। क्या कहा बाबा ने? गोपी बल्लभ शिव बाबा हम गोपियों के साथ एक दिन होली नहीं खेलते। संगम युग तो होली का ही युग है। बाबा निरंतर होली खेलते हैं। संगम पर होली और सतयुग में होगी होली डे। क्या कहा बाबा ने? संगम पर होली है और सतयुग में होगी होली डे। अभी होली डे नहीं मनाना है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण होली डे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा। बाबा वतन से बच्चों का एक दृश्य देख रहे हैं। मेहनत का दृश्य देखा। जहाँ नया हॉल बनना है, वहाँ भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले
प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली, बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे पत्थर उठा रहे थे। तो बाबा कहते हैं यह मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण बच्चों ने मेहनत की। समझा हमारा कार्य है। बाबा ने कहा क्या समझा बच्चों ने? कि यह हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था। बाबा ने कहा मोहब्बत होने के कारण बाबा से यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम अर्थात उतने स्वतंत्र, क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते हैं उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। अंडरलाइन कर लो इस बात को। बाबा कहते हैं बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते हैं उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूरेहान कर रहे थे। वतन में बैठे बाप और दादा दोनों रूरेहान कर रहे थे। अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे। बाबा कहते हैं वहाँ महल बनाना नहीं पड़ेगा, अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे बड़ी खुशी से, बाबा कहते हैं बाप दादा देख रहे थे बड़ी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे बच्चे। तो अब समझा होली कौन सी है? पहले जलाना है फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो, बीती को बीती लगाते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो, तभी फिर गीत गाते हो। हम तो बाप दादा के होलिए। हम बच्चे कौन सा गीत गाते हैं? हम तो बाप दादा के होलिए। यह है खुशी से मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप सॉन्ग के रूप में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं। बाबा ने कहा यह आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो। अंडरलाइन क्या कहा बाबा ने? जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो। बाप के होलिए तो देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं आपका यह अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार मनाना। आपका यह अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार मनाना। तो समझा आप लोगों ने हॉलीडे कैसे मनाई और वह लोग क्या करते हैं, यथार्थ क्या और यादगार क्या। बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। बाबा कहते हैं बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। यह भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। देखो बड़े बड़े नेताएं जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना। क्या कहा बाबा ने? बड़े बड़े नेताएं जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना। यह भी अपनी कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं, सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते हैं मेरे को जानो, वह कहते हैं बाप है ही नहीं, तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है और वह कहते हैं हो ही नहीं सकता कि बाप आया हो, तो उल्टा कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया है, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं, आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना, अमेरिका में तो नहीं करना है। भारत की बातें ज़रूर सुनेंगे समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी है, कितना फ़र्क कर दिया है। बाबा कहते हैं आपकी जो यथार्थ बातें हैं उन बातों को क्या से क्या बना दिया है, कितना फ़र्क कर दिया है। ऐसे होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले,
बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे बहुत खूबसूरत बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों की याद प्यार और नमस्ते। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का, अभी तो मिलना और मनाना है। सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया, साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं लेकिन 13 वर्ष। तो बाबा कहते हैं अभी 13वीं में 13 ही होना चाहिए ना, 13 वर्ष हो गए तो बाबा कहते हैं अभी 13वें में 13 ही होना चाहिए ना। 13 हूँ, इसी धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा। अंडरलाइन कर लें इस बात को। बाबा कहते हैं मैं 13 हूँ, इसी धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार हमारे अंदर आ जाएगा। कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा, खूब हंसा, खूब खेला, बाप दादा मुस्कुराते रहे। सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो बच्चे, लेकिन अविनाशी। कैसे हंसते मुस्कुराते रहना है? अविनाशी। बाप दादा बच्चों को बहलाते हुए देख यही वरदान देते हैं कि अविनाशी भव। टांगे तो थक जाएंगे लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहोगे। अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। यह भी संगम युग की ड्रेस में, बाबा कहते हैं यह भी संगम युग के स्वहेज हैं, फिर नहीं होंगे। अभी हम संगम युग के हैं, बाबा कहते हैं फिर नहीं होंगे। इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकातें की है। बाबा अमेरिका वाली पार्टी से बातें करते हैं। एक एक रतन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना? अभी तो और भी ज़्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। यह सुख के साधन सब उन्हों को दुख के, क्या कहा बाबा ने? यह सुख के साधन सब उन्हों के दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों को सहारा उन्हों को दिखाई देगा। ऐसे दुख के समय पर बाबा कहते हैं एक बाप और बाप के बच्चों का ही उन्हों को सहारा दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। क्या कहा बाबा ने? चारों तरफ हाहाकार और अथाह दुख की लहर होगी। उस समय पर बाबा ने कहा लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं तुम बच्चों को बनना है। इसी अभ्यास में रहते हो। एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी है, मनसा भी, वाचा भी और कर्मणा भी। कर्मणा से उनको बिठाकर मतलब आथत देना, अर्थात उनको हिम्मत बंधाना पड़ेगा। तो ऐसी तैयारी करते चलो, क्योंकि अमेरिका में जितने ज़्यादा वैभव उतना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। तो विनाश की तैयारी चल रही है ना? विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा को कौन लाएगा? बाबा ने कहा स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा को कौन लेकर आएगा? अमेरिका लाएगा। बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी VIP हो जाएगा ना। फिर बाबा ने अगली पार्टी सैन फ्रांसिस्को से बातें की है। जैसा स्थान है, स्थान के अनुसार कौन सा झंडा लहराएंगे बच्चे? साइंस वाले तो और भी जगह है, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? धार्मिक नेताएं बहुत है। एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम वाला हो जाएगा। तो यह विशेषता दिखाओ। जब वह लोग भी प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। अंडरलाइन करो इस बात को। बाबा कहते हैं बच्चे जितना ज़्यादा अनुभव करेंगे तो अनुभव के आधार पर खिंचे चले आएंगे। तो यह नवीनता दिखाओ, यानी अनुभवी मूर्त बनो। कुमारियाँ ऐसे विद्वानों को बाण मारे। बाबा कहते हैं यह कल्प पहले की यादगार है ना?
तो वह कौन सी कुमारियां हैं जिन्होंने बाण मारे? आप होना कोई भी निमित्त बने, ब्रह्मा कुमार नज़दीक लाएंगे और ब्रह्मा कुमारियां जीत प्राप्त कर विजय का झंडा लहराएंगी। आप कुमार शिकार को लाओगे और आप शिकार को अपना बनाकर मर्जीवा बना देंगी। पहला कार्य पांडवों का है। क्या करना है? बाबा कहते हैं पहला कार्य पांडवों का अर्थात शिकार को लाने का। दूसरा काम क्या है? मर्जीवा बनाने का, जो कुमारियां करेंगी। फल निकालने में थोड़ा समय लगता है। जो बीज डाल रहे हो उसका फल निकलेगा ज़रूर। प्यार से उन्हों की सेवा करनी है। उन्हों को महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। अच्छा, बाबा कहते हैं अगर पहले उनको कहेंगे आप तो कुछ नहीं है, आप रॉन्ग कर रहे हैं तो वह तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। क्या कहा बाबा ने? अगर पहले उनको कहेंगे आप तो कुछ नहीं है, आप रॉन्ग कर रहे हो तो वह तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। इसलिए पहले महिमा करो। जैसे मुरली में सुनते हो ना, चूहा क्या करता है? क्या करता है चूहा? पहले फूंक देता है फिर काटता है। ऐसे करो, क्योंकि फिर भी विकारी दुनिया को पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना, तो जो किया है उसकी महिमा तो करेंगे ना। अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनते जाओ। तो समझा आपको कौन सा कार्य करना है? बाबा कहते हैं यह भी आपके मैसेंजर बन जाएंगे। उन्हों का आवाज़ तो बड़ा होता है ना, माइक बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे को संपर्क में लाओ जिसका नाम अच्छा हो, बड़ा हो। बाबा कहते किसको संपर्क में लाना है? जिसका नाम अच्छा हो, बड़ा हो। आप उन्हों द्वारा अपना बड़ा कार्य निकाल सकते हो। ब्राह्मण बढ़ाने की सेवा तो करनी ही है, लेकिन यह है एडिशन। कोई बड़ा प्रोग्राम रखो, उस प्रोग्राम में ऐसे वीआईपी को कोई पोजीशन देकर बुलाने की कोशिश करो। उन्हों को इस कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके पास कोई अनुभवी परिवार ले आओ तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ेगा। क्या कहा बाबा ने? किसी वीआईपी को लेकर आओ, फिर उन्हों के पास किसी अनुभवी परिवार को लेकर आओ। तो बाबा ने कहा उससे उनको अनुभव ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि वह भी प्रूफ देखना चाहते हैं कि यह क्या करते हैं। फिर बाबा ने अफ्रीका वालों से बातें की है। सेवा की वृद्धि का उमंग उत्साह तो सदा रहता है ना। जैसे दृष्टांत देते हैं कि मछली नीर के बिना रह नहीं सकती। क्या कहा बाबा ने? दृष्टांत क्या देते हैं? मछली नीर के बिना रह नहीं सकती, वैसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा करने से एक तो स्व उन्नति और साथ साथ अनेक आत्माओं की भी उन्नति हो जाती है। तो अपनी उन्नति के कारण भी प्राप्ति होती है और दूसरों की जो उन्नति होती है उसका भी शेयर जमा हो जाता है। क्या कहा बाबा ने? स्व उन्नति और साथ साथ अनेकों की उन्नति जो हो रही है उसका बेनिफिट भी क्या होता है? बच्चों को मिलता है। तो बाबा ने कहा अपनी उन्नति के कारण भी प्राप्ति होती है और दूसरों की जो उन्नति होती है उसका शेयर भी जमा हो जाता है। इसलिए बाप दादा सदा कहते ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा ने कहा ब्राह्मण वही है जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा है। जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल जाती, वैसे सेवा मेवा में बदल जाती। तो ऐसे सेवा का उमंग रहता है। जो जितना करता है उसका पदम गुना हो जमा हो जाता है। अफ्रीका में भावना वाली सहयोगी आत्माएं हैं। सेवा में सहयोग देने का अच्छा उमंग उत्साह है। एक एक रतन बहुत वैल्यूबल और लाडला है। क्या कहा बाबा ने? बाबा का एक एक रतन बहुत वैल्यूबल और लाडला भी है। सी फादर किसको देखना है? ब्रह्मा बाबा को। सी फादर इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। सदा सी फादर और फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को देखो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो तो उड़ते रहेंगे। जब आत्मा को फॉलो करते तो नीचे आ जाते हो। कभी भी आत्मा को नहीं देखना है, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। क्या कहा बाबा ने? अंडरलाइन करते जाएं इन बातों को। किसको देखना है? बाबा को।
आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं अभी कैसी हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी को फॉलो करोगे तो पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं होते। तो फॉलो फादर करो, ना कि ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि कमी वाले पुरुषार्थी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर आ जाएगी। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर, ना कि ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे फादर एक रस है तो फॉलो फादर करने वाले भी एक रस रहेंगे, इसलिए हमें क्या करना है, फॉलो फादर करना है। भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, फॉरेनर्स का अपना भाग्य है, भारत वालों का अपना भाग्य है। भारत वाले भाग्यशाली ना बनते तो फॉरेन वाले कैसे आते। विदेश की महिमा लास्ट सो फास्ट के हिसाब से ही है, लेकिन जो है ही आदि में वह आदि में ही रहेंगे। क्या कहा बाबा ने, विदेश की महिमा लास्ट सो फास्ट के हिसाब से ही है, लेकिन जो है ही आदि में वह आदि में ही रहेंगे, वो पीछे नहीं आएंगे। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिला है। बाबा कह रहे हैं अगर भारतवासी बाप को ना पहचानते तो उन्हों को पहचान कौन देता। बाप तो प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो कौन है, भारत वाले हैं। गुप्त से प्रत्यक्ष, गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं तो पहली रेड़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर या पटरी पर लगाते हैं, फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती है। ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोले, तब तो आप लोग आए हो। जितना सहन भारत वालों ने किया उतना फॉरेनर्स ने कहाँ किया, बताओ ज़रा। इसलिए भारतवासी बच्चे उसमें नंबर 1 हैं। जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। अंडरलाइन करो, बाबा ने कहा जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वह सुनने वाले हैं। आप कहेंगे हमने आँखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, यही विशेषता है। हम बच्चे क्या कहेंगे, हमने इन आँखों से ब्रह्मा में शिव बाबा को देखा, यही विशेषता है। वैसे तो सब 1-2 से आगे हैं, क्योंकि ड्रामानुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है जो हर एक में कोई ना कोई विशेषता सबसे विशेष है। अभी देखो भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता। यहाँ पर बाबा भोली दादी की बातें कर रहे हैं कि भोली की विशेषता देखो और भाषण करने वालों की विशेषता। अगर भोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। भोली दादी किचन संभालती थी ना, तो बाबा कहते हैं अगर भोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। अच्छा, यह भी होली खेल रहे हैं, आज है ही मनाना। यह भी पिचकारी लग रही है। आज की फिर मुरली का सार है, बाप दादा रंग की मुबारक नहीं देते, परंतु बाप के हो लिए अर्थात हो गए उसकी मुबारक देते हैं। दूसरा पॉइंट है खुशी की प्राप्तियों की, सर्व शक्तियों की, ज्ञान के मूल पॉइंट आदि आदि की पिचकारियों से खेलते हुए तुम देव आत्मा बन जाते हो। खुशी की पिचकारी, प्राप्तियों की पिचकारी, सर्व शक्तियों की, ज्ञान के मूल पॉइंट्स की पिचकारी। तो बाबा कहते हैं इन पिचकारियों से खेलते हुए देवात्मा बन जाते हो। तीसरा पॉइंट है सी फादर और फॉलो फादर करने से चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सी फादर और फॉलो फादर करने से चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अच्छा, तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।